श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर संत कबीर नगर में आप अभिभावक बंधुओं एवं छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। जैसा कि बच्चों हम आज हाई स्कूल 10 का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत नागरिक शास्त्र को पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संघवाद के स्वरूप को बताया था। संघवाद है क्या चीज, संघवाद की क्या अपनी कुछ विशेषता भी है, संघवाद के अंतर्गत शासन प्रशासन को किस तरह से बांट करके केंद्र और राज्य में चलाया जाता है, कौन सी सूचियां होती हैं, तो हम आपको आज बता दे रहे हैं। पहले वीडियो में बताए गए थे कि केंद्र और राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकार होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अधिकार क्या है, विषय क्या है, जैसे मान लीजिए संघ सूची हो गई, तो संघ सूची के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है उनकी संख्या 100 हो गई है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। किसका है? केंद्र सरकार। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ जो है केंद्र सरकार को है। इसी तरह से प्रशासनिक स्तर पर राज्य सूची है। राज्य सूची के अंतर्गत जो है कितने विषय हैं आपको पता होना चाहिए। राज्य स्तर के अंतर्गत जो है 66 विषय है, जिसमें वर्तमान समय में जो है 61 विषय को शामिल किया गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य गवर्नमेंट का है, यानी राज्य सरकार का है। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि सरकारी तंत्र के अंतर्गत, संघीय सरकार के अंतर्गत, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो नेशन आपका है, तो उसमें संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय है, जिस पर पूरा का पूरा होल अधिकार केंद्र सरकार का है। केंद्र गवर्नमेंट उस पर शासन के माध्यम से कानून बना सकती है। और इसके बाद जो है राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय रहे हैं, जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं, जिस पर जो है राज्य गवर्नमेंट शासन के आधार पर कानून बनाती है। और तीसरा है बच्चे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है 47 विषय रहे हैं, वर्तमान में जो है 52 विषय है, जिस पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के कानून को समान रूप से बनाते हैं। एक चीज आपको पता होना चाहिए बच्चे कि समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर केंद्र सरकार कानून बना दे रही है तो प्रायः केंद्र सरकार के कानून को ही तवज्जो दिया जाता है, वही मान्य होता है। तो इसके अंतर्गत आपको कुछ विषय हमने बताया भी था। तो इस आधार पर अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। धारा 370 की तरफ। ये धारा 370 क्या रहा है, तो आपके इस रिलेशन में थोड़ा सा ऊपर इस रिलेशन दिया गया है। तो आपका 35 और धारा 370, तो 370 जो है यह धारा प्रायः जम्मू कश्मीर के लिए लागू रहा है। तो धारा 370 क्या था, जब भारत आजाद हुआ सन 1947 में, तो जम्मू कश्मीर क्योंकि अपना एक अलग देश था, अलग व्यवस्था वहां की थी, उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे
वहां का जो रूलर था राजा हरि सिंह थे। तो जम्मू कश्मीर न तो भारत में था न तो पाकिस्तान में था। तो स्वतंत्रता के बाद पख्तून कबायली इलाके के लोग पाकिस्तान के सर पर उस पर अटैक करते हैं, वहां संग्राम कर देते हैं, रक्तपात शुरू कर देते हैं, हमला हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर के नरेश राजा हरि सिंह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात भारत की गवर्नमेंट से सिफारिश करते हैं कि हम आप में मिलना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा कीजिए। तो भारत सरकार सैनिक सहायता करने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन कहती है कि आप हमारे में मिल लीजिए। तो वहां एक प्राविधान बनता है, एक व्यवस्था बनती है। राजा हरि सिंह कहते हैं कि हम आप में मिल तो जाएंगे, लेकिन जो 395 अनुच्छेद है उसमें 370 नंबर पर जो है हमारा खुद की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा खुद का अपना संविधान होना चाहिए, उसमें और भारत के प्रांतों का और भारत के नागरिकों का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर धारा 370 और आर्टिकल 35A जो है यह दोनों स्पेशल जो है जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया, संविधान में व्यवस्था की गई। तो इसके अंतर्गत एक प्राविधान बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में संपूर्ण भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की जनता के अलावा सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर में यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। संपूर्ण भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के नागरिकों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है, वहां कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है, सरकारी नौकरियों को प्राप्त नहीं कर सकता है, इत्यादि इत्यादि प्राविधान बनाया गया। वहां का अपना खुद का संविधान रहा है, वहां का अपना खुद का राष्ट्रीय ध्वज रहा है। वह लोग राष्ट्रगान गाने के लिए विवश नहीं थे, वह लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए विवश नहीं थे, जो कि सही नहीं था। भारत जैसा विहंगम देश और हमारे ही देश में इस तरह की परिस्थितियां पैदा क्यों हो गई, तो कुछ मजबूरियां रही है भारत की। भारत के प्रशासनिक नेता, भारत के महामहिम लोग, भारत के भाग्य विधाता के सामने मजबूरी रही है, तब जाकर के उस धारा को स्वीकार किया गया। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 को परिवर्तित करके वहां की जो सरकार रही है, वहां का जो अधिकार रहा है, वहां की जो व्यवस्था रही है, उसमें परिवर्तन कर दिया। अब एक राष्ट्र एक व्यवस्था चलेगी, न तो कोई विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, न ही कोई विशेष वहां के लिए संविधान या राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण होगा। तो अच्छी बात रही है, ये भारत की अखंडता का एक प्रमाण हुआ। अब हम आपको लेकर के चलते हैं आपके सब्जेक्ट के अनुसार कुछ मूल तथ्य हैं, जैसे पंचायती सरकार की भी व्यवस्था यहाँ पर है, पंचायती चुनाव, पंचायती राज की भी व्यवस्था यहाँ पर है आपके देश में, जिसे लॉर्ड रिपन ने, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड रिपन ने पहले सिफारिश की थी मद्रास प्रेसिडेंटी के माध्यम से कि मद्रास में क्षेत्रीय आधार पर चुनाव हो, वहां का अपना खुद का विकास हो। लेकिन ये लड़ाई लड़ते रहे यहाँ के कुछ और भी अंग्रेज गवर्नर जनरल। अंत में भारत में आपको पता होना चाहिए बलवंत राय मेहता के सानिध्य के अंतर्गत स्थानीय शासन की चुनाव प्रक्रिया को लागू करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए सिफारिश की गई। जिस सिफारिश को जो है पंडित नेहरू जी अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से पारित कराए और संविधान के 73वें संशोधन, संविधान के 73वें संशोधन में जो है
एक व्यवस्था किया गया पंचायती राज का। अब इसमें जो है जो कि स्थानीय शासन के अंतर्गत आता है, इसमें ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। तो इस आधार पर जो है यह प्रायः ग्रामीण स्तर का चुनाव रहा है, स्थानीय चुनाव रहा है। ऐसे में पंच से क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता था, तो इसमें एक पंच होता था। पंच कौन होता था? वार्ड, वार्डों का हेड पंच कहलाता था और कई पंच लोग मिलकर के जो है एक सरपंच का चुनाव करते थे। और इसी तरह से जो है व्यवस्थाओं में कुछ और सुधार करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता बनाने के लिए कई वार्डों के आधार पर यानी 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्यों की प्राविधिक व्यवस्था की गई, जो कि अपना वहां के ग्राम पंचायत लोगों के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से एक चुनाव प्रक्रिया हुई, जिसका हेड होता है प्रधान। गांव के समस्त वयस्क व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष होती है, वह लोग हर 5 साल पर अपने गांव में चुनाव करते हैं, जो कि चुनाव आयोग के माध्यम से यदि चुनाव होता है तो इसमें 18 साल का व्यक्ति चुनाव करता है अपने गांव के किसी प्रतिनिधि को, जो प्रधान पद का दावेदार होता है। प्रधान पद के दावेदार का आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 18 साल के वयस्क लोग जो है इनको वोट देते हैं और 21 साल का आयु कोई भी गांव का व्यक्ति अगर है तो वह प्रधानी का चुनाव लड़ करके प्रधान बन सकता है। इसके अलावा आपको और बता रहे हैं आगे क्षेत्र पंचायत। तो कई ग्राम पंचायतों को मिलकर के क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से ही जो है एक प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, इसका है जो है प्रधान हो गया। और इसी तरह से जिला पंचायत यानी जिला स्तर का जो चुनाव होता है, जिसे हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं, तो जिला परिषद के चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, जो कि जिले की समस्त वयस्क जनता वोटिंग करती है। और एक जिला पंचायत सदस्य लोग जो है अपने में से, जिला पंचायत सदस्यों में से ही जो है एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, एक अध्यक्ष का चुनाव कर देते हैं। तो इस आधार पर एक ग्रामीण स्तर का चुनाव हो गया। पंचायती राज के अंतर्गत, स्थानीय शासन के अंतर्गत, एक ग्रामीण स्तर के अंतर्गत इस तरह के चुनाव को कराया जाता है। अब इसी तरह से जो है एक और व्यवस्था है। मान लीजिए तो जिला के ग्रामीण स्तर का हो गया, लेकिन शहरी स्तर में क्या है, अर्थात नगर के आधार पर भी चुनाव होता है,
इसमें नगर पंचायत, नगर महापालिका और नगर निगम, इसका जो हेड होता है महापौर कहलाता है। जो बड़े नगरों में इसका चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से गांव, ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया है, व्यवस्था की प्रक्रिया है। संविधान में व्यवस्था बनाई गई है, सुविधा दी गई है कि किसी भी तरह से संघीय गवर्नमेंट के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र का उद्धार, राष्ट्र का समृद्धि और राष्ट्र के बारे में सोचते हुए व्यवस्था को संचालित करें। तो इसमें नगर पंचायत, नगर महापालिका, नगर निगम, 3 स्टेट में इसको भी बांट करके व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं। आगे आप लोगों को हम फिर अगले वीडियो में संघ सरकार के अंतर्गत कुछ और विशेष तथ्य सामने देंगे। बाकी आप घर पर बच्चों पढ़ते रहिए। धन्यवाद।